हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार आपके ही अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम लवर्स में। तो फ्रेंड, आज हम देखने जा रहे हैं भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के बारे में, जिनका हाल ही में अभी निधन हुआ था। जैसा कि आपको पता है, उनका निधन 26 दिसंबर 2024 को हुआ था। तो आज हम देखेंगे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के बारे में 10 विशेष रोचक तथ्य। हालांकि उनके तथ्यों की कोई सीमा नहीं है, लेकिन हमने इसमें 10 महत्वपूर्ण तथ्य शामिल किए हैं। ठीक है, तो सबसे पहला इम्पोर्टेंट तथ्य है, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का जन्म 26 सितंबर सन 1932 को पंजाब के गाह में हुआ था। आपको मैं बताता चलूँ, गाह अब पाकिस्तान में आता है। लेकिन क्या हुआ कि विभाजन के बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की पूरी फैमिली भारत आ गई थी। ठीक है, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट देखिए, वह भारत के 13वें प्रधानमंत्री थे। जैसा कि आपको मालूम होगा, वह हमारे देश के प्रधानमंत्री भी रहे हैं 2004 से लेके 2014 तक। और साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना है कि वह देश के पहले सिख प्रधानमंत्री भी बने थे। इसके साथ ही हम तीसरे पॉइंट में नज़र डालें, वह आरबीआई के 15वें गवर्नर बने थे। ठीक है, आरबीआई के 15वें गवर्नर सन 1982 से 1985 तक रहे थे। आपको ये विशेष तथ्य हैं जो कि याद रखने हैं। आपके जो आगामी परीक्षाएं हैं उसमें ये सारे तथ्य लगभग पूछे ही जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा आप ये भी ध्यान रखेंगे, वह राज्यसभा के विपक्ष के नेता भी रहे थे। जैसा कि आपको मालूम है कि अभी लोकसभा में विपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी हैं, तो वही 10वें राज्यसभा के विपक्ष के नेता रहे थे। विपक्ष के राज्यसभा में नेता रहे थे सन 1998 से 2004 तक। ठीक है, आप यह भी याद रखेंगे। वहीं 22वें केंद्र वित्त मंत्री रहे, यानी कि वह फाइनेंस मिनिस्टर रहे 22वें। कब से कब तक? सन 1991 से 1996 तक। अच्छा, जब यह रहे थे, आपको मैं बताते चलूँ, इस वक्त फाइनेंशियल क्राइसिस हमारे देश में आ गया था। और उस समय 1991 में हम एलपीजी रिफॉर्म्स लेकर आए थे। उस तरह जब यह वित्त मंत्री थे, उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री पीवी नरसिम्हा राव जी थे। ठीक है, आपको ये विशेष तथ्य आपको हर एग्ज़ाम में वनडे में ख़ास तौर से देखने को मिल ही जाएगा। ठीक है, आप ये भी याद रखेंगे। अब बढ़ते हैं छठे पॉइंट पर। आपको एक रोचक तथ्य मैं बताते चलूँ, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी कभी भी लोकसभा के सदस्य कभी नहीं रहे। ठीक है, यह कभी भी लोकसभा के सदस्य नहीं रहे, यानी कि इन्होंने कभी चुनाव जीता नहीं या चुनाव लड़े नहीं, आप कुछ भी कह सकते हैं। यानी कि लोकसभा में ये कभी पहुंचे ही नहीं। यह सीधे राज्यसभा में चुन के गए और वहीं से प्रधानमंत्री बने। ठीक है, अच्छा, ये कहाँ से रहे ये भी आप ध्यान रखिए। देखिए, अक्टूबर में असम से और 2019 में राजस्थान से यह सदस्य रहे राज्यसभा के, यानी कि 2 टाइम मेंबर्स रहे हैं। कब से कब तक? 1991 से 2019 तक और 2019 से 2024 तक। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। देखिए, इन्होंने अब हम इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में स्नातक, फिर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में ही प्रथम श्रेणी में डिग्री, और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से ऑक्सफोर्ड में डायरेक्टर यानी कि डीफिल, जैसे हमारे साल होता है पीएचडी, उसी तरह ये डीफिल होता है, तो वह इन्होंने हासिल की है। ये इनकी होगी शैक्षिक योग्यता। ठीक है, बढ़ते हैं अगले पॉइंट में, 8वां पॉइंट। जैसा कि मैं आपको बताया था कि 1991 में एलपीजी रिफॉर्म्स लेके आए थे, जब पी नरसिम्हा राव जी की गवर्नमेंट थी। तो आप भी एक विशेष तथ्य याद रखेंगे कि 1991 में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन यानी कि एलपीजी रिफॉर्म्स लेके आए थे, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था को संकट से बाहर निकाला था। उस वक्त ये कहा जाता है कि हमारे पास बहुत ही कम मनी बची थी और फाइनेंशियल क्राइसिस ऑलमोस्ट हमारे दरवाजे पर दस्तक दे चुका था। तो वह मनमोहन सिंह ही थे जिन्होंने हमें इस चीज़ से बाहर निकाला। ठीक है, बढ़ते हैं 9वें पॉइंट पर। इनकी प्रमुख उपलब्धियां बताते हैं जो इन्होंने सरकार में रहते हुए करी। देखिए, इन्होंने मनरेगा योजना लाई, जिसमें आपको 100 दिन का काम मिलता है। ठीक है, ये इनकी पहली उपलब्धि। नरेगा योजना भी इसी से जुड़ी है। ठीक है, उसका परमाणु समझौता 2008 में अमेरिका से इन्होंने परमाणु समझौता किया था, जिसे आज भी याद रखते हैं। इतना इन्होंने किया था अपना कार्यकाल रहते हुए। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, आरटीआई जो है वह भी यही लेकर आए थे। ठीक है, ये इनके काफ़ी
इम्पॉर्टेंट वर्क हैं जो इन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान किए थे। इसके अलावा हम बात करते हैं लास्ट पॉइंट की। तो देखिए लास्ट में एक पॉइंट और आता है कि इन्होंने सन 1987 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। ठीक है, इन्हें पद्म विभूषण मिला था, जो भारत रत्न के बाद दूसरा सबसे बड़ा अवार्ड है इंडिया में। ठीक है, तो आप याद रखेंगे 1987 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट 10 तथ्य हैं, आप इनको लिख लीजिए या इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपकी आगामी परीक्षा में काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। ठीक है, इसी तरह की यूज़फुल इन्फॉर्मेशन के लिए देखते रहिए हमारे चैनल को। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।